यह कहानी उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे और उनके बचपन के मित्र सुदामा एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सुदामा अपने परिवार के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। उनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी, लेकिन उनके हृदय में केवल कृष्ण का नाम था। उनकी पत्नी ने एक दिन विनम्रता से कहा, हे स्वामी, आप कहते हैं कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, क्यों ना आप एक बार उनसे मिलने जाएं? वे आपकी सहायता अवश्य करेंगे। सुदामा पहले तो झिझके, लेकिन मित्र से मिलने की चाह में वे तैयार हो गए। भेंट स्वरूप देने के लिए उनके घर में कुछ नहीं था, तो उनकी पत्नी ने पड़ोस से मांगकर 3 मुट्ठी कच्चे चावल एक फटे कपड़े में बांधकर उन्हें दे दिए। पैदल चलते चलते सुदामा जब द्वारका पहुंचे तो वहां की भव्यता देखकर चकित रह गए। महल के द्वार पर जब उन्होंने प्रहरियों से कहा कि वे कृष्ण के मित्र हैं, तो प्रहरियों को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही यह संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचा, वे नंगे पांव दौड़ते हुए द्वार तक आए और अपने प्रिय मित्र को गले लगा लिया। श्री कृष्ण ने स्वयं सुदामा के चरण धोए और उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया। बातचीत के दौरान श्री कृष्ण ने शरारत से पूछा, सखा, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? सुदामा अपनी गरीबी के कारण चावल की वह पोटली छुपाने लगे, लेकिन कृष्ण ने उसे छीन ली। जैसे ही श्री कृष्ण ने पहली मुट्ठी चावल खाए, उन्होंने सुदामा को एक लोक की संपत्ति दे दी। दूसरी मुट्ठी खाते ही दूसरे लोक की संपत्ति दे दी। जब वे तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे, तब रुक्मिणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वे सब कुछ सुदामा को दे चुके थे।